एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मां नर्सिंग क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे नॉर्मल प्रेगनेंसी के बारे में। जैसे कि अगले क्लास में हम पढ़े हुए थे नॉर्मल प्रेगनेंसी क्या होता है, और उसमें जो उसका जो नॉर्मल प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर का जो होता है सब्जेक्टिव सिम्टम्स, जैसे जो हमको पेशेंट बताते थे कि हमको क्या क्या इनकी मतलब चेंजेस देखने को मिलती है। आज उसी का हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स। ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स क्या होता था, जो हम ऑब्जर्व करते, जैसे कि पेशेंट हमको कुछ जैसे बताया उसके अनुसार से हमें क्या ऑब्जर्व करना चाहिए, वो आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स के बारे में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स, तो आइए देखते हैं प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर का ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स क्या क्या है। तो देखेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर का ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स। ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स क्या है? गर्भावस्था के प्रथम ट्राइमेस्टर के दौरान महिला में पाए जाने वाले ऑब्जेक्टिव साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या है। तो देखेंगे ये सब जो साइन लिखे हुए हैं, हैगर साइन, पाल्मर साइन या फिर गुडेल साइन, ये सब हमको किस कंडीशन में देखने को मिलता है वो आगे पढ़ेंगे। या जैक्यूमर साइन, चेडविक साइन, ओसियंडर साइन, ये हम जो यहाँ जो लिखे हुए हैं ये सारे में पता चलेगा कि हमको किस कंडीशन में हमको कौन सा साइन देखने को मिलेगा। तो इसका हैगर साइन का मतलब क्या होता है, पहले हम ये देख लेते हैं, बाद में हम देखते हैं ऊपर। इसमें देखिए क्या होता है ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स में क्या होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स में क्या क्या होता है वो देख रहे हैं आज हम। तो ब्रेस्ट में चेंजेज, हालांकि उस टाइम भी हमको पेशेंट भी बता रहा था कि ब्रेस्ट में चेंजेज आ रहा है, ब्रेस्ट का साइज बढ़ रहा है, ठीक है। उसी तरह आज हम जो ऑब्जर्व किए हैं, स्तनों में परिवर्तन बहुगर्भा मतलब मल्टी गरेविडा की तुलना में प्रथम गर्भा जो है प्राइमरी गरेविडा, ये मल्टी गरेविडा की तुलना में जो है ये प्राइमरी गरेविडा जो है वो ज़्यादा, मतलब मल्टी गरेविडा की तुलना में प्राइमरी गरेविडा में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये जो है बहुगर्भा प्रथम गर्भा की तुलना में अधिक दिखाई देते हैं। डक्ट तथा एल्वोली में हाइपरट्रोफी तथा प्रोलिफेरेशन के कारण ब्रेस्ट की साइज बढ़ते हैं। किसके कारण दोस्तों, ब्रेस्ट का साइज किसके कारण बढ़ता है? ब्रेस्ट का साइज बढ़ता है हाइपरट्रोफी एंड प्रोलिफेरेशन के कारण। उसके बाद ये क्या होता है, ये जो होता है 6 से 8 सप्ताह की अवधि में त्वचा के नीचे ब्लूइश सरफेस वेनस दिखाई देने लगता है। जैसे कि जब ब्रेस्ट का साइज बढ़ता है, ब्रेस्ट का साइज बढ़ने लगता है, जिससे कि वहाँ का जो वेन सिकरा रहता है, वेन जो है नस मतलब नस जो है थोड़ा सा तना होता है, तना होने के कारण जैसे नस का जो कलर होता है ब्लूइश वो दिखने लगता है। उस सरफेस पे क्या होता है, ब्लूइश सरफेस वेन दिखने लगता है। ये निप्पल नॉन प्रेग्नेंट के तुलना में इरेक्ट हो जाते हैं। लगभग 12 सप्ताह के दौरान ब्रेस्ट निप्पल से कोलेस्ट्राइड एक्सक्यूज होने लगता है। ये नॉन प्रेग्नेंट में जो है उसका जो साइज, उसके साइज की तुलना में जो है ये नॉन प्रेग्नेंट जब कोई गर्ल्स या महिला कभी कंसीव नहीं की है, जब कंसीव करती है तो उस कंडीशन में जो होता है उसका प्रेगनेंसी कंडीशन में जो ज़्यादा इरेक्ट होता है, ज़्यादा इरेक्ट होने के बाद और ब्रेस्ट निप्पल से जो है कोलेस्ट्रॉम, जैसे माँ का पहला मिल्क होता है उसमें उसको कोलेस्ट्रॉम के नाम से जानते हैं। ये जो होता है मतलब 12 वीक्स जब होता है उस कंडीशन में कोलेस्ट्रॉल एक्सक्यूज होने लगता है। जैसे कि उसको ये पुश करने के बाद कुछ ना कुछ बहुत हल्का सख्त जैसा पानी जैसा निकलने लगता है जब कोई माँ कंसीव करती है। तो अब देखते हैं यूटेराइन साइन, मतलब यूट्रस में क्या क्या चेंजेज आता है। अब क्या देखेंगे, यूट्रस में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलती है। यूट्रस के आकार में वृद्धि के साथ साथ वजन भी बढ़ने लगती है। 6 सप्ताह की प्रेगनेंसी में 6 सप्ताह अगर 6 सप्ताह हो गया कंसीव करना, उसका जो यूट्रस का मतलब साइज होता है वो मुर्गी के अंडे के बराबर हो जाता है। जैसे कि कोई माँ कंसीव की 6 सप्ताह हो गया कंसीव करना, उसका साइज धीरे धीरे जो है बढ़ने लगता है, बढ़ के कैसा हो जाता है, मुर्गी के अंडे के समान उसका साइज हो जाता है 6 सप्ताह में। और देखते हैं 8 वीक्स में जो है, जैसे 8 वीक्स में यूट्रस का साइज क्रिकेट गेंद जैसा, जैसे कि क्रिकेट खेलता है उसका गेंद जो बॉल जो होता है इतना बड़ा, 8 सप्ताह में यूट्रस का साइज क्या होता है, क्रिकेट बॉल के जैसा हो जाता है।
गेंद के जैसा हो जाता है। और 12 सप्ताह की प्रेगनेंसी में मतलब हेड बन जाता है, जैसे फीटल हेड होना चाहिए उस टाइप का यूट्रस का साइज दिखने लगता है 12 सप्ताह में। अब देखते हैं गर्भवती महिला का गर्भाशय सॉफ्ट तथा इलास्टिक होता है। 8 सप्ताह तक पोजिशन एक्साग्रेटेड तत्पश्चात इरेक्ट हो जाता है। कि गर्भावस्था में क्या होता है, गर्भवती महिला का गर्भाशय जो है सॉफ्ट तथा इलास्टिक और एक्साग्रेटेड मतलब हो जाता है। और देखते हैं हैगर साइन। जैसे कि हम बताए थे हैगर साइन क्या होता है, ये साइन जो है हमको यूट्रस का ही ये जो साइन है यूट्रस का जैसे साइज बढ़ता है उसी में आ जाता है हैगर साइन। इसे प्रेगनेंसी की 6 से 10 सप्ताह के अवधि के मध्य ऑब्जर्व किया जाता है। हैगर साइन का जो है प्रेगनेंसी जब 6 से 8 10 सप्ताह के हो जाते हैं उस कंडीशन में ऑब्जर्व किया जाता है। ऑब्जर्व क्या करते हैं, लोअर यूटेराइन सेगमेंट अत्यधिक सॉफ्ट हो जाता है। हैगर साइन मतलब क्या होता है, लोअर यूटेराइन सेगमेंट, यूट्रस का जो लोअर साइड होता है वो क्या होता है, वो जो होता है सॉफ्ट हो जाता है, अत्यधिक सॉफ्ट हो जाता है, उसे हम हैगर साइन के नाम से जानते हैं। ये क्या है, पाल्मर साइन। पाल्मर साइन भी यूट्रस चंजन में ही दिखाई देता है। पाल्मर साइन क्या होता है, बिमान्युलर परीक्षण के दौरान यूट्रस के रेगुलर एवं रैथमिक संकुचन को महसूस करना ही पाल्मर साइन कहलाता है। इसका मतलब क्या होता है, यूट्रस के रेगुलर रैथमिक यूट्रस में जो रेगुलर रैथमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको हम पाल्मर साइन के नाम से जानते हैं। ये जो है 4 से 8 सप्ताह के अवधि में डेमोस्ट्रेट किया जा सकता है। इसको जो है 4 से 8 सप्ताह के अवधि में डेमोस्ट्रेट किया जा सकता है। ये हम शॉर्ट में लिखे हैं URRC, यूट्रस रेगुलर रैथमिक कॉन्ट्रैक्शन। इसका क्या मतलब होता है, यूट्रस रेगुलर रैथमिक कॉन्ट्रैक्शन। अब देखते हैं सर्वाइकल साइन। सर्वाइकल में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है और सर्वाइकल में क्या मतलब कौन सी साइन आती है। सर्वाइकल में चेंजेस क्या मिलता है, गर्भावस्था के दौरान सर्विक्स के सर्वाइकल सेक्रेशन की मात्रा जो है वो बढ़ जाता है। जैसे कि नॉन प्रेग्नेंट लेडीज या फिर प्रेग्नेंट लेडीज में अगर देखा जाए, नॉन प्रेग्नेंट लेडीज में सर्वाइकल सेक्रेशन बहुत कम होता है, जैसे कि हालांकि जैसे नॉर्मली होता है उतना होता है। लेकिन जब कंसीव करती है प्रेग्नेंट लेडीज में जो वही सेक्रेशन का जो ये हो सेक्रेशन स्राव जो होता है मात्रा बढ़ जाता है। अब क्या होता है देखते हैं, तथा स्राव जो है सर्वाइकल कैनाल में एकत्र होता है। वो जितना स्राव होता है वो कहाँ एकत्र होता है, सर्वाइकल कैनाल में। इससे क्या होता है, वेस्कुलेटरी जो है वो बढ़ जाता है, जिससे जो सर्विक्स ब्लूइश दिखाई देने लगता है। जैसे वेस्कुलेटरी बढ़ जाने के कारण सर्विक्स जो है ब्लूइश दिखाई देने लगता है। अब इसी में आता है गुडेल साइन। गुडेल साइन का मतलब क्या होता है, सॉफ्टनेस ऑफ सर्विक्स। सर्विक्स जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, उसे हम गुडेल साइन के नाम से जानते हैं। ये प्राइमरी गरेविडा में जो है प्राइमरी गरेविडा में लेट देखने को मिलता है। सर्विक्स जो सॉफ्ट होता है ये प्राइमरी गरेविडा में जो है लेट देखने को मिलता है, जबकि प्राइमरी गरेविडा की तुलना में मल्टी गरेविडा में बहुत जल्दी ये देखने को मिल जाता है सर्विक्स का सॉफ्टनेस। अब देखते हैं हम वेजाइनल साइन। वेजाइनल साइन में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है हमको। प्रेगनेंसी के लगभग 6 सप्ताह के दौरान योनि का म्यूकस सेक्रेशन बढ़ जाता है। म्यूकस का सेक्रेशन क्या होता है, बढ़ जाता है। योनि भित्ति ऑडिमेटर्स हो जाती है, जैसे कि योनि का जो ये लेयर होता है भित्ति वो मोटा होने लगता है। ये हमको वेजाइनल चेंजेस देखने को मिलता है। अब वेजाइनल चेंजेस में आता है जैक्यूमर साइन। जैक्यूमर साइन या चेरिक साइन दोनों एक ही को बोलते हैं। जैक्यूमर साइन क्या है, वेजाइनल वाल के चारों तरफ वेनस ब्लड सप्लाई बढ़ जाने के कारण म्यूकोसा का रंग जो है ब्लूइश हो जाता है, जिससे जैक्यूमर साइन या फिर चैडविक साइन के नाम से जानते हैं। ये क्या है, जैक्यूमर साइन में क्या होता है, जैसे क्या होता है ना, वेनस जो है वेजाइनल वाल के चारों तरफ जो लेयर होता है उसमें क्या होता है, ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है। ब्लड सप्लाई बढ़ने के कारण जो उसका ये जो होता है ब्लड सप्लाई बढ़ने के कारण जो है म्यूकोसा का रंग जो है ब्लूइश हो जाता है, जिसे हम
चैडविक या जैक्यूमर साइन के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं ओसिएंडर साइन। ओसिएंडर साइन में क्या होता है? यह साइन 8वें सप्ताह पर उपस्थित होता है और ब्लड सप्लाई बढ़ जाने के कारण लेटरल फॉर्मिस में बढ़ी हुई पल्सेशन महसूस होता है, उसे ओसिएंडर साइन के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है? सर्विक्स के अंदर पल्सेशन महसूस होने लगता है, जिसे हम ओसिएंडर साइन के नाम से जानते हैं। ये सारा था मेरा ये ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स किसका? तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स हम देख लिए। उसी में देखते हैं आप हैगर साइन। हैगर साइन को क्या, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए हैगर साइन किसको बोलते हैं? सॉफ्टनेस ऑफ लोअर यूटेराइन सेगमेंट। सॉफ्टनेस ऑफ लोअर यूटेराइन सेगमेंट को हम हैगर साइन के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है गुडेल साइन। सॉफ्टनेस ऑफ सर्विक्स जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडीज, उसका जैसे कोई नॉन प्रेग्नेंट और कोई प्रेग्नेंट होती है तो उसका क्या होता है? सर्विक्स सॉफ्ट होने लगता है। सर्विक्स का जो है, पहले जो नॉन प्रेग्नेंट लेडीज का जो सर्विक्स है वो टिप ऑफ नोज के जैसा, मतलब नोज का जो ऊपरी पार्ट होता है उस जैसा दिखाई देता है। लेकिन जब प्रेग्नेंट हो जाती है, कंसीव करती है, उसके बाद जो सर्विक्स का होता है वो माउथ ऑफ लिप के जैसा, उसका सर्विक्स मुंह जो है लिप के जैसा हो जाता है। धीरे धीरे उस सर्विक्स में मोटापा आने के कारण वो धीरे धीरे लिप के जैसा दिखने लगता है। उसके बाद आता है ये जैक्यूमर साइन या चैडविक साइन, दोनों का मतलब एक ही होता है, ब्लूइश ऑफ वेजाइनल म्यूकोसा। वेजाइनल म्यूकोसा जो होता है, इसमें जो होता है वेजाइना और सर्विक्स का कलर जो है ब्लूइश हो जाता है, उसे हम जैक्यूमर साइन के नाम से जानते हैं। ओसिएंडर साइन, पल्सेशन फ्लैट इन वेजाइना के अंदर जब पल्सेशन हमको महसूस होता है उसे हम ओसिएंडर साइन के नाम से जानते हैं। ये हमारा क्या था? ये हमारा था फर्स्ट ट्राइमेस्टर का ऑब्जेक्टिव सिम्टम। जैसे जो हम ऑब्जर्व किए, जैसे पेशेंट हमको बता रहा था उस टाइम कि मेरा ब्रेस्ट में चेंजेज आ रहा है, और फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखे थे उसका सब्जेक्टिव सिम्टम्स को वो बता रही थी कि हमको बार बार मतलब यूरिन करने का, मतलब पेशाब करने का मन करता है, मतलब उसको बार बार यूरिन करने का मन क्यों होता था? यूरिन करने का इसलिए होता था क्योंकि जब कोई माँ कंसीव करती है तो उसका जो है फंडस या यूट्रस बढ़ने लगता है, जिससे ब्लैडर पे दबाव पड़ता है। ब्लैडर पे दबाव पड़ने के कारण ही किसी को मतलब यूरिन पास करने की ज़्यादा मन करता है, ज़्यादा इच्छा होता है, जैसे कोई भी कंसीव लेडीज को होता है। ये सब चीज़ नॉर्मली है, ये सब नॉर्मल सिम्टम दिखने को मिलती है। तो थैंक यू गाइज। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।